Hi, good afternoon everyone. Hoping all of you are doing well. So I'm here again for our another session. आज हम ये बात करेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो हमारे यूनिट है पेपर 1 का, उसमें स्कोर करना इतना इजी क्यों है, या हम ऐसी क्या चीज़ें पढ़े कि डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आए या जब पेपर में आप क्वेश्चंस देखो तो आपसे सॉल्व हो जाए, उनको करने का तरीका क्या है, आपको कहाँ चीज़ों पर फोकस करना है। तो बेसिकली आज का जो मेन टारगेट है वो ये है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप 5 में से 5 कैसे लेकर आओ, ये हमें बात करनी है। और कोई बड़ी बात नहीं है पूरा स्कोर करना टीचिंग एप्टीट्यूड में, एंड स्पेशली इफ यू आर समवन हु इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट पेपर 2 इंग्लिश, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो उनके लिए तो बहुत ही आसान है टीचिंग एप्टीट्यूड, और उनको तो अपना इसको मेन स्ट्रेंथ बना के चलना चाहिए। बिकॉज एवरीबडी हुज इनटू इंग्लिश, आई हैड स्टूडेंट्स हु कॉन्स्टेंटली से मैम इंग्लिश और डी आई नहीं, सॉरी मैम मैथ्स और डी आई नहीं हो रहा है, एवरेज नहीं हो रहा है, रीजनिंग नहीं हो रही है, ये वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, जो कि वो भी आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए। डीआई तो आपका एक मेन प्रायोरिटी है ही, काफ़ी स्कोरिंग आपको वो बना सकता है, जेआरएफ के काफ़ी नज़दीक लेकर जा सकता है। बट टुडे विल जस्ट स्टिक ऑन टू आवर टीचिंग एप्टीट्यूड। वो आपको उसमें स्कोर करना ज़रूरी क्यों है, और अगर कर लोगे तो सीधा आप कहाँ जाओगे, जेआरएफ के पास। ठीक है, तो आज हम ये बात करते हैं। सेशन में कोई पहली बार आया है, सो मेरा नाम अदिति है एंड आई टेक नेट पेपर 2 क्लासेस फॉर द सब्जेक्ट इंग्लिश। जेआरएफ अड्डा पर मैं इंग्लिश एजुकेटर हूँ। शाम को 5 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है और टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होती है 11 AM। सो ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ बतानी थी, डेली क्लासेस अपने 12 PM होती हैं। अब से अपनी क्लासेस होंगी 11 PM और 11 AM, और वो होंगी हमारी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपका कम्युनिकेशन होगा जूही मैम के साथ 11 AM, उनका वही टाइम है, बस उनका ही लास्ट वाला जो डेज है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो 11 AM अब मेरा है फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। टाइम नोट कर लेना, जितनी ऑडियंस आती है हमेशा क्लास में, अब मुझे थर्सडे पे उतने लोग दिखने चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों ज़रूरी है, कितना ईजी है स्कोर करना, ये हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो आपका जेआरएफ अड्डा ऐप है, आप बोलते हो मैम PDF नहीं मिल रहा है, डेली PDF नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? आप ऐप को इंस्टॉल करो, UGC नेट जेआरएफ फ्री क्लासेस का उधर बार है, उधर आपको पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पर जाओगे, सारी डेली PDFs अपलोड हो रही हैं, और कोई आपको पेपर 1 की PDFs देखनी है, पेपर 2 रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं आपके, इधर सब कुछ इधर अपलोड है। सिर्फ PDFs ही नहीं, आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी मिल रहे हैं, काउंसलिंग सेशन हो रहा है, डेली क्विज भी मिल रही है। इसी के साथ साथ आजकल तो मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं, लाइव टेस्ट जिसे हम बोल रहे हैं, एवरी मंडे एंड थर्सडे। कल ही हुआ है, मंडे थर्सडे भी ये हुआ है, और 8 AM to 8 PM होता रहता है। अपना ये रिमाइंडर एक सेट कर लिया करो, जिस भी टाइम पर फ्री हो कोशिश करो कि आप ये पेपर ज़रूर दे रहे हो। आपका जो प्रिपरेशन है मोनोटोनस नहीं होगा, इसको दोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेगी कि ठीक है अब मुझे इस एरिया में और काम करना है, इसमें और करना है। हम जब प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं तो हम काफ़ी मोनोटोनस तरीके से सिर्फ पढ़ते चलते हैं, हमें ये नहीं पता कि अब हमें कितना समझ आ गया है, कितना नहीं आ गया। सो टू इवेलुएट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, जेआरएफ इज हियर फॉर यू। फ्री है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड वालों को ये बेनिफिट मिल रहा है, इट इज़ फ्री। आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है, जो भी फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा है ऐप इंस्टॉल करने का। बहुत इंटरनेट है आजकल हमारे पास, बहुत हम इधर उधर की चीज़ों में भी कंज्यूम करते हैं, थोड़ा सा आपका जो है इंस्टॉल करने में भी जाएगा, तो कर लो क्योंकि काम आएगा। ठीक है, चलो आज की बात कर लें। इससे पहले क्रैश कोर्स जो है ऑफलाइन भी आपका अब सेट हो गया है जयपुर में ही। तो इफ़ यू आर समवन हु लिव्स इन और अराउंड जयपुर, और आप जा सकते हो क्रैश कोर्स अटेंड करने, पेपर 1 की क्लासेस लेने, ये टॉप नॉच फैकल्टीज़ आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल ये फ़ायदा भी उठा सकते हो। 3 days आपका फ्री डेमो है, और बाकी के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर ऑफिशियल जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल। इफ़ यू हैवंट ज्वाइंड, डोंट मिस द अपडेट्स, प्लीज़ डू सो। आज हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे हम स्कोर करें 5 में से 5, कैसे हम इसे अपना क्वालिटेटिव, कैसे हम इसे अपना स्ट्रेंथ बनाएं, है ना, कैसे हम इसे सीढ़ी लेकर चले जाएं कि हमें सीधा जेआरएफ मिल जाए। कुछ यूनिट्स होती हैं पेपर 1 में जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, बट वो कहीं ना बहुत स्कोरिंग होती है। तो अगर कोई चीज़ स्कोरिंग है तो उसे बहुत अच्छे से ग्रैब करो, अपनी पकड़ वहाँ पे बनाओ। कैसे बना सकते हो, सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन तो क्लियर होना ज़रूरी है ही, उसी के साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के या कोई भी आपके सब्जेक्ट के, बहुत एम्पल अमाउंट में आपको मिले हैं अभी तक जितने पेपर्स हुए हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम योर पर्टिकुलर पेपर। अब कई बच्चे क्या होते हैं, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश
इंग्लिश के हो पेपर 2, तो आप सिर्फ इंग्लिश का ही पेपर 1 प्रैक्टिस करके जाओगे, क्योंकि अगर आप किसी की वीडियोस नहीं देख रहे हो, कुछ आपने इतना दिमाग नहीं लगाया, तो आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि पेपर 1 तो अरे सबका सेम है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 83 सब्जेक्ट्स हैं, उन सबका अगर पेपर 1 प्रैक्टिस कर लोगे तो कितनी बढ़िया बात है। सब कॉन्सेप्ट, सब क्लैरिटी, सब थ्योरेटिकल पोर्शन, प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में चीज़ों को, सब क्लियर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है मेन ही, तैयारी कैसे करनी होती है ये बात करेंगे। सबसे पहले जब भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब हम लर्नर और टीचर को साथ लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कहीं पे एक्टिव रोल भी होगा, कहीं पे पैसिव भी होगा, अलग अलग फेजेस में होगा। सो बेसिकली वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग, वी हैव टीचिंग मॉडल्स, यू हैव मेमोरी, यू हैव रिफ्लेक्टिव, यू हैव अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, कौन सा सिर्फ फैक्ट देख रहा है, कौन सा सीकिंग ऑफ थॉट एंड आइडियाज देख रहा है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्विंग के इंटेंट तक जा रहा है, हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, हायर लेवल ऑफ टीचिंग लेवल क्या है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ आजकल जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलता है ओके। सो फर्स्ट वी हैव लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं एक बार लर्नर सेंटर्ड। सो वी हैव लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड्स एंड मिक्स्ड सेंटर मेथड्स, और इनके अलग अलग और मेथड्स भी हैं। इनके बीच में एक तो डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, काफ़ी आजकल क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले साल से, वो है कॉर्पोरेटिव लर्निंग। मैं आपको नए नए एरियाज ही बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है आपको बेसिक ज़रूर पता होगा। कॉर्पोरेटिव लर्निंग, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं। जैसे हमारे कुछ मेथड्स हैं, फिश बाउल मेथड, जिक्सॉ मेथड, वन राउंड मेथड एंड ऐसे ही तरीके से आपको काफ़ी मेथड स्ट्रैटेजीज इधर बताई गई हैं। तो ये सेशंस में हमने कवर किया है, वो मैं आपको बिल्कुल बाद में दिखाऊंगी। इसी के साथ साथ आपको जो है असेसमेंट वाले जो हमारे टर्म्स हैं, समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉन रेफरेंस्ड टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है, ये किस लिए यूज होते हैं। सो बेसिकली द कीवर्ड्स, कौन सा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्ट होता है, कौन सी एंड ऑफ द रिजल्ट होता है, उसको हम समेटिव बोलते हैं या फॉर्मेटिव बोलते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ साथ एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, आपका जो हाइब्रिड लर्निंग है और ब्लेंडेड लर्निंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसी के साथ साथ आपकी टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है। सो यू हैव सेंसरी मेमोरी, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, एपिसोडिक, ये सब आपको करनी है। सो टाइप्स ऑफ मेमोरी भी आपको यहाँ पे कवर करना है। ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं, तो ये आपको करना है। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर बार आता ही आता है वो है स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन, स्वयं एंड स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन। इनके अंदर जो चैनल्स हैं वो कोशिश करो थोड़ा सा आप याद करने की भी कोशिश करो। जब आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछ लेता है नंबर 1 चैनल पे क्या है, नंबर 5 पे क्या है, इस तरीके से, तो ये आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ साथ आजकल जो काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर्स और टूल्स आपसे जब पूछते हैं, जैसे कहूत, पैडलेट, मूडल, क्विज, माइंड माइस्टर, ये सब आपसे पूछते हैं। तो इसी के साथ हमारा आ जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या है, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट टूल्स क्या है। सॉफ्टवेयर्स आपको यहाँ से कवर करके जाने हैं। स्वयं हमने कर ही लिया। इसी के साथ साथ मूक्स करने हैं, इसके क्वाड्रेंट्स, इसके अंदर क्या ऐसा स्पेशल है, स्वयं कहाँ से रेगुलेटेड है, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के इनके नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स है, हमारा LMS है, पैडलेट, कहूत, ये सब आपको यहाँ पे करना है। इसी के साथ एक और चीज़ जो आजकल बहुत पूछी जाती है, माइंड मैपिंग और कॉन्सेप्ट मैपिंग। माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर्स और कॉन्सेप्ट मैपिंग सॉफ्टवेयर्स, इनमें क्या डिफरेंस है और क्या सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडेड हैं, आप वो नाम याद कर लो। और बाकी जो टूल्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आजकल कौन से एनिमेटेड सॉफ्टवेयर्स है, कौन से क्विज बनाने वाले सॉफ्टवेयर्स है कि वहाँ से हम क्विज को क्रिएट कर सकते हैं, कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ से हम कोलैब कर सकते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान, अ सिंगल पर्सन इज नॉट शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड PDFs बट दी अदर वंस कैन ऑल्सो डू। तो वो सब भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास इनसे रिलेटेड। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है लर्निंग थ्योरीज। ये तो बिल्कुल करके जानी है। जैसे आपका जीन पियाजे का थ्योरी है, इसके अंदर की स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव विगोत्स्की, देन यू हैव बैंड्यूरा, और हमारे पास कौन है, कॉलबर्ग है। तो ये जो कुछ लर्निंग थ्योरीज हैं ये आपको बिल्कुल करके जानी है। हमारे पास स्किनर है,
तो ये लर्निंग थ्योरीज भी आपको करनी है। तो ये कुछ एरियाज हैं जो आप टॉपिक टू टॉपिक अपने एंड से कवर कर सकते हो। अब किस तरीके से कवर करने हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको खुद से शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, आपके पास सब हैं। कुछ मैंने सेशंस लिए हैं, जैसे लर्निंग थ्योरीज पे 3 सेशंस हमने डेडिकेट किए हैं रिसेंटली, वहाँ पे हमने काफ़ी थ्योरीज करी हैं। जैसे अब एक ये थ्योरी है कॉग्निटिव एम्पटाइजशिप थ्योरी, तो उनको किस तरीके से उसके अंदर क्या क्या आता है, वाया चार्ट्स, डायग्राम्स लिख कर एक्सप्लेन कर कर आपको सब यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सिमिलरली अनदर लर्निंग थ्योरी, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको यहाँ पे सब समझाया गया है। ऐसे ही प्री ऑपरेशनल स्टेज, जब हम जीन पियाजे की थ्योरी की बात करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसलिए लिया। एक तो मैं बता दूं कि हमने इस तरीके की क्लासेस कवर करी है, कैसे करी है, आपको आइडिया लग जाए अगर कोई पहली बार आया है। और ये स्लाइड स्पेसिफिकली इसलिए ली है, अगर आप प्री ऑपरेशनल स्टेज से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड थे, क्या आपने इन सब टर्म्स को किया, क्योंकि आजकल आप देखोगे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग से काफ़ी क्वेश्चन आता है। द एक्सपेरिमेंट ऑफ बीकर, आइडेंटिकल बीकर, ये कहाँ पे किया जा रहा था और कहाँ पे ये कौन सा स्टेज है कि बच्चा इस बीकर का आइडेंटिफिकेशन को समझ पाता है, वो रीजनिंग कब तक डेवलप होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए। किस स्टेज में जो एक चाइल्ड है वो ईगोसेंट्रिक होगा, कहाँ पे कलेक्टिव मोनोलॉग्स देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं, ये कुछ टर्म्स हैं जिनका एक एक करके आपको मतलब समझना है। ऐसे ही जब मैं बात कर रही थी ह्यूमन मेमोरी का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखो सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वर्किंग मेमोरी क्या होता है, इकोइक मेमोरी क्या है, हैप्टिक मेमोरी क्या है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक, सिमेंटिक, ये सब चीज़ें क्या है। ये सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेशंस हैं, हमने कोई ऐसा कोशिश नहीं करा एक ही सेशन में हम बहुत रश अप करेंगे। अलग अलग सेशन के ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं। आप बिल्कुल इन सबको, अगर आपको ये अटेंड करना है, आप किस तरीके से करोगे, आप बिल्कुल यूट्यूब वाली प्लेलिस्ट पर जाओ, चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का बार मिलेगा और वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और ये सब सेशंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। इवन आपको स्वयं प्रभा और स्वयं से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड सेशन अलग से इधर मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कोई मुश्किल नहीं है, एक तो समझना बहुत आसान है, सिर्फ आपको यही समझना है कौन से स्टेज में टीचर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, कौन से में पैसिव कर रहा है, क्या ऐसे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स और टूल्स है, कैनवस और कैनवा में क्या डिफरेंस है। जब आप अपनी तैयारी करोगे तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। ठीक है, सो मैंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करी है मैं सेशन को बहुत लंबा रखूँ, बिकॉज बहुत क्रक्स और डिटेल्ड फॉर्म में मुझे आपको ये बताना था, ताकि आपका भी टाइम बचे। इस तरीके से मैं आपको ये सब चीज़ें बता सकूँ, टॉपिक्स बता सकूँ, आपको कहाँ से कवर करना है, किस तरीके से आप कर सकते हो। हमेशा ऐसे कोशिश किया करो मोनोटोनस रीडिंग की बजाय जो हम माइंड मैपिंग वाली चीज़ पढ़ते हैं ना, डायग्राम्स करके, कॉन्सेप्ट मैपिंग करके, इन तरीके से आप अपनी चीज़ों को याद कर रहे हो। हमेशा नोट्स उस तरीके से बनाओ, समझने की कोशिश वैसे करो। क्लास में हम कोशिश करते हैं उसी तरीके से समझें। तो ये सब एरियाज यूज़ करके, ये सब टॉपिक्स कवर करके आप काफ़ी इजीली टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं आपको 1 या 2 दिन में ही पूरा यूनिट करना है। आराम से टाइम लो अपना, दो टॉपिक्स भी अगर डेली बेसिस पे करोगे तो आपका काफ़ी अच्छे से एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट कवर हो जाएगा। सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन कवर मत करना। आपको बहुत सारी ऐसी मेरी सेशंस दिखेंगे, ऑलमोस्ट सभी दिखेंगे, जहाँ पे मैं वाया क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। वो सब क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है मेरे अकॉर्डिंग तो प्रैक्टिस करने का। एट दी एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, आपको कोई सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है कि आप पन्ने पे पन्ने भर के आए जा रहे हो। आपको सिर्फ टिक मार्क करना है। टिक मार्क तब होगा जब आपने डेली बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सो फॉर एग्जांपल जीन पियाजे का क्वेश्चन आया कोई पर्टिकुलर स्टेज से, अब बैक टू थ्योरी आपका दिमाग जाएगा, इतनी हमने स्टेजेस पढ़ी, इनमें से अच्छा ठीक है हमने ट्रांसडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे पढ़ा था, तो मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग काफ़ी हेल्प करती है। यही मुझे बताना था आज के सेशन में, एंड आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लेट मी नो। एंड सेशन में थोड़ा बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करिए। तो ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, विल सी यू अनदर डे। और अब जब आएंगे तो बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ आएंगे, प्रॉपर सेशन होगा। सो थर्सडे के लिए आप तैयार रहना, ठीक है? चलो, टेक केयर।